हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम मलिक। आज हमें रीड का टॉपिक है ये फेल और उसकी इकसाम। इकसाम किस्म की क्या होती है? जमा होती है। किस्म तो देखो वाहिद हो गया और जमा इकसाम हो गई। तो हम पढ़ते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फेल की तारीफ। फेल हिंदी में क्रिया होती है ना, जो काम होता है, जैसे जिसके पीछे ना आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम फेल कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं। वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। जैसे आना, देखो जिसके पीछे ना लग जाए ना, आप समझ जाना वो फेल है। ना लगने के बाद उसका सही मायना निकल के आए तो वो फेल होगा पक्का। जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना। अब देखो आना का हम वैसे बोलते हैं आते का शुद्ध रूप क्या होता है? आना से ही तो आते बनी है। जाते शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? जाना। लिखते तो शुद्ध रूप क्या होगा? लिखना से तो लिखते बनेगा। पढ़ना, पढ़ते। तो ये क्या हो जाए? जिसके पीछे ना लगा के देख लो और हमें उसका मायना सही निकलता हुआ दिखे तो वो फेल कहलाता है। फेल की तारीफ क्या? वो लफ्ज़ या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे फेल कहते हैं। जैसे आना, जाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। अब फाइल, करता, काम करने वाला क्या हो जाता है? फाइल हो जाता है। वो लफ्ज़ या कलमा जिससे काम करने वाला ज़ाहिर हो, मतलब काम करने वाला ज़ाहिर हो, करता, उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। हिंदी में करता हो गया। काम करने वाला क्या कहलाता है? करता कहलाता है। काम करने वाला क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। उसे ये फेल गलत लिखा है, उसे फाइल कहते हैं। ठीक है। जैसे हैदर आया, वो स्कूल जाता है। तो हैदर कौन आया? इसमें हैदर। वो स्कूल आया, कौन स्कूल आया? वो आया। तो इन जुमलों में हैदर और वो फाइल है और आया और जाता फेल है। तो देखो आया का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? आना। जाता का जाना। तो ये क्या हो गई? फेल हो गई। और वो और हैदर क्या हो गई? फाइल हो गई। अब मफूल पढ़ते हैं। मफूल वो लफ्ज़ या कलमा, देखो मफूल को हिंदी में कर्म कहते हैं। वो लफ्ज़ या कलमा जिसमें फाइल मतलब काम करने वाला, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं। वो लफ्ज़ या कलमा जिसमें फाइल मतलब जान दे, काम करने वाला के फेल मतलब काम का असर दूसरे पर पड़े उसे मफूल कहते हैं। जैसे राशिद ने फूल तोड़ा, तो राशिद तो क्या हो गया? फाइल। तोड़ना हो गया फेल। क्या तोड़ा? फूल। तो ये क्या हो जाएगा? मफूल। तो राशिद क्या हो गया? फाइल हो गया। फूल क्या हो गया? मफूल। तोड़ा मतलब फेल। सलमान गाना गा रहा है, तो सलमान हो गया फाइल, गाना मफूल हो गया, गा रहा है फेल हो गया। रफ़िया कापी पर लिख रही है, रुकैया कापी पर लिख रही है, तो रुकैया फाइल हो गई, कापी मफूल हो गया, लिख रही है फेल हो गया। क्यों? रुकैया काम करने वाली फाइल हो जाती है। लिख रही है तो लिखना, तो क्या हो गया? फेल हो गया। किस पे लिख रही है? कापी पे, तो क्या हो गया? ये मफूल हो गया। फेल मारूफ वो फेल जिसका फाइल जाहिर हो। वो फेल जिसका फाइल जाहिर हो मतलब काम करने वाला जाहिर हो, यानी वो काम जिसका काम करने वाला जाहिर हो। जैसे रहमत ने दरवाज़ा खोला, तो इसमें पता चल रहा है कि दरवाज़ा किसने खोला है? रहमत ने। जावेद बाजार गया, इसमें ही पता चल रहा है जावेद बाजार कौन गया है? तो जावेद। तो इसमें क्या है? फेल जिसका फाइल जाहिर हो। इसमें जाहिर हो रहा है जो जावेद फाइल जो काम कर रहा है फेल, तो वो क्या हो रहा है? जाहिर हो रहा है। तो उसे क्या कहेंगे? फेल मारूफ कहेंगे। वो फेल जिसका फाइल जाहिर ना हो, मतलब जो काम कर रहा हो और वो काम करने के बारे में, काम जो कर रहा है उसका नाम पता कुछ भी नहीं हो, तो उसे हम फेल मजूल कहते हैं। वो फेल जिसका फाइल जाहिर ना हो, जैसे दरवाज़ा खोला गया, इसमें पता नहीं दरवाज़ा किसने खोला है, तो इसमें क्या लिखा है? दरवाज़ा खोला गया। कपड़े लाए गए, इसमें पता नहीं चला कि कपड़े कौन लाया है, तो क्या है? मालूम नहीं हो रहा है, जाहिर नहीं हो रहा है। चाय बनाई गई, चाय के बारे में बनाई है लेकिन किसने बनाई ये नहीं पता, तो क्या हो जाएगा? फेल मजूल हो जाएगा। यहाँ काम तो हुआ है लेकिन काम करने वाला जाहिर नहीं है। यहाँ पर क्या? काम तो हुआ है लेकिन काम करने वाला जाहिर नहीं है। अब फेल की किस्में।
फेल की किस्में देखो मायने के लिहाज से भी पढ़ेंगे, ज़माने के लिहाज से भी पढ़ेंगे। तो मायने के लिहाज से फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी, फेल नाकिस। इसमें फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। तो देखो माजी, माजी हाल और मुस्तकबिल। माजिल जो गुजर चुका है, हाल जो अभी है, मुस्तकबिल जो फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इंग्लिश में हो गया। माजी जो निकल चुका है, हाल जो चल रहा है, मुस्तकबिल जो होगा। तो ये ज़माने के हिसाब से होगा। मायने के लिहाज से फेल की किस्में, तो हम इसको पढ़ते हैं, इसके पढ़ेंगे हम एक एक करके। फेल लाजिम वो फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद हो, वो फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक ही महदूद रहे, और इसे फेल लाजिम कहते हैं। जैसे वो फेल जिसका असर, जो फेल होता है ना, उसका असर सिर्फ फाइल तक ही हो, उसे हम क्या कहेंगे? फेल लाजिम कहेंगे। जैसे हामिद आया, तो कौन आया है? हामिद आया है, तो ये कहाँ तक है? फाइल तक ही है ना। वो गया, तो ये कहाँ तक है? वो गया, वो गया। कातिब ने लिखा, तो कातिब ने लिखा है, तो ये कहाँ तक? जैसे कि असर किसका? वो फेल जिसका असर सिर्फ फाइल तक है, तो ये असर कहाँ तक है? फाइल तक है। तो कातिब कौन हो गया? फाइल हो गया, इसी ने लिखा है, तो ये फेल लाजिम हो गया। फेल मुतअद्दी, फेल मुतअद्दी पढ़ते हैं। वो फेल जिसका असर फाइल के अलावा किसी और शख्स या चीज़ पर पड़े। जिस जुमले में ये फेल होता है वो सिर्फ फाइल है, पूरा नहीं होता, बल्कि मफूल का भी मोहताज होता है। देखो अहमद ने खत लिखा, तो अहमद फाइल हो गया, लिखा का शुद्ध रूप क्या हो गया? लिखना हो गया, तो फेल हो गया, ये खत हो गया मफूल। अब लिखे, ऐसे बोले अहमद ने लिखा, क्या लिखा? अगर ये नहीं पता होगा, खत नहीं लिखा होगा, तो हमें नहीं पता उसने क्या लिखा है, खत लिखा है या कुछ और लिखा है। हैदर ने सांप मारा, देखो सांप, हैदर ने क्या मारा? मफूल है ये सांप। हैदर ने क्या मारा? सांप को मारा, तो हैदर फाइल हो गया, मारना फेल हो गया, सांप मफूल हो गया। वो मैदान में दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? वो, तो वो कौन हो गया? फाइल हो गया। दौड़ना ये फेल हो गया, मैदान मफूल हो गया। नोट, ये नोट है, इसको पढ़ के देखते हैं। फेल मुतअद्दी में फाइल के साथ फेल मुतअद्दी में फाइल के साथ मफूल का होना ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि जाहिर भी हो। मतलब मफूल का होना तो ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो जाहिर हो। जुमले में मफूल पोशीदा भी हो सकता है। जैसे मोहसिन ने लिखा, हामिद देखता है। इन जुमलों में क्या देखा और क्या लिखा जाहिर नहीं है, मगर कुछ ना कुछ तो ज़रूरी देखा और लिखा होगा। तो ये क्या? अब इसमें फेल नाकिस आता है। फेल नाकिस पढ़ते हम। वो फेल है जिसमें किसी काम का करना नहीं पाया जाता, बल्कि होना पाया जाता है, इसलिए इसका कोई फाइल नहीं होता। सही है, जब काम का करना नहीं पाया होना पाया जाए, तो जब काम करेगा ही नहीं तो फाइल तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। बल्कि इसमें बजाय फाइल के मुब्तदा कहलाता है। बजाय फाइल के क्या कहलाता है? ये मुब्तदा कहलाता है। और जुमले का वाक़िया, जज़, हालत या किसी तरह की खबर देता है। जैसे देखो राजू चोर है, राजू चोर है, तो ये करता तो नहीं है ना, मतलब फाइल तो नहीं है, क्योंकि ये राजू चोर है, राजू चोरी कर नहीं रहा है, राजू चोर है, तो इसमें फाइल तो है नहीं। तो राजू क्या हो गया? मुब्तदा हो गया। चोर खबर दे रहा है ना चोरी की, तो खबर हो गया। खालिद ज़हीन है, तो खालिद क्या हो गया? मुब्तदा हो गया, ज़हीन खबर हो गई। वो बीमार है, वो मुब्तदा हो गई, बीमार क्या हो गई? खबर। इन जुमलों में है फेल नाकिस है। इन जुमलों में क्या है? फेल नाकिस। अब मान लो ये आ जाए राजू चोर है, तो अब ये बताओ कि ये जुमला किसका है? तो क्या बोलेंगे? फेल नाकिस का है। हम ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में पढ़ते हैं। फेल माजी, देखो वो फेल जिसका गुजरे ज़माने में होना पाया जाए, मतलब जो गुजर चुका है। रेशमा ने खत लिखा था, तो क्या लिखा था? बहुत दिन पहले लिखा होगा, तभी तो था गया है। वो जयपुर गया था,
मैं पढ़ रहा था, तो क्या ये गुजर चुका है, गुजरा हुआ ज़माना है, तो क्या आ जाएगा इसमें था। तो क्या हो जाएगा फ़ेल माजी। और देखो फ़ेल हाल, हाल कहते हैं ना हाल ही में ये काम हुआ है, तो प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये फ़ेल हाल। वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, हम तो इससे समझते हैं फ़ेल हाल, हाल में जो काम चल रहा हो, तो वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो। जैसे देखो महमूद पढ़ रहा है, महमूद क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। लड़कियां खेल रही हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, मतलब अभी खेल रही हैं वो। माँ चाय बना रही हैं, तो माँ क्या बना रही है, चाय बना रही हैं। अब फ़ेल मुस्तकबिल पढ़ते हैं। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाए, जो इंग्लिश में होता है ना फ्यूचर, हिंदी में होता है भविष्यकाल, तो अब उर्दू में क्या हो जाएगा, फ़ेल मुस्तकबिल हो जाएगा। ये वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा। जैसे हैदर पास हो जाएगा, गा मतलब आने वाले ज़माने में होगा वो। ट्रेन वक्त पर आ जाएगी, खाना तैयार हो जाएगा, गा मतलब होगा, आगे काम होगा ये वाला, तो ये क्या मुस्तकबिल हो जाएगा। फ़ेल मुज़ारी, फ़ेल मुज़ारी जिसमें ज़माना, हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक पाई जाए, उसे क्या कहेंगे, फ़ेल मुज़ारी कहेंगे। वो आए तो मैं जाऊँगा, वो आए तो मैं जाऊँगा, तो मतलब इसमें हाल भी है, वो आए तो मैं जाऊँगा मुस्तकबिल, ये दोनों आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ेल मुज़ारी हो जाएगा। तालबा पढ़े तो कामयाब होगा, तो इसमें देखो हाल भी है और मुस्तकबिल भी है। इन जुमलों में आए, जाऊँ, पढ़ें और कामयाब हो फ़ेल मुज़ारी है। फ़ेल उमरा, सॉरी फ़ेल उमर, उमर के मायने हुक्म के होते हैं, उमर के मायने क्या होते हैं, हुक्म के होते हैं। ये वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, क्या दिया जाए, हुक्म दिया जाए, या दरख्वास्त की जाए, जैसे पानी पिलाओ, किताब लाओ, सबक याद करो, तो इसमें इसके मायने क्या होते हैं, हुक्म मायने। उमर के मायने क्या होते हैं, हुक्म मायने। ये दो वो फ़ेल हैं जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए, जैसे पानी पिलाओ, किताब लाओ, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, हुक्म दे रहे हैं। सबक याद करो, बच्चों से कह रहे हैं ना चुपचाप सबक याद करो, तो ये हमारा हुक्म है। पानी पिलाओ ये हमारी दरख्वास्त है। फ़ेल नहीं, नहीं का देखो ना, नहीं के मायने से आ रही है, इसमें कोई नहीं का मतलब होगा। फ़ेल नहीं, वो फ़ेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, वो फ़ेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, इसमें फ़ेल के साथ मत या ना आता है, जैसे मत रो, मत जा, धूप में ना खेलो, शोर ना करो, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल नहीं, नहीं से समझ जाओ कि इसमें क्या है, ना मना करने के लिए कहा जाए इसमें। फ़ेल माजी के किस्में, फ़ेल माजी की किस्में कितनी है, 6 किस्में हैं इसमें, तो हम 6 को एक एक करके पढ़ते हैं। इसकी 6 किस्में हैं, माजी मुतल्लिक, माजी करीब, माजी वईद, माजी इस्तमरारी, माजी सकिया, एहतमाली। माजी मुतल्लिक पढ़ते हैं। वो फ़ेल जिससे किसी काम के ज़माना माजी में होने की सिर्फ खबर मिलती है, मतलब वो फ़ेल जिसके काम के ज़माना माजी में होने की खबर मिलती है, ये नहीं मालूम होता कि इसका काम ख़त्म हुए देर हुई या अभी ख़त्म हुआ है। जैसे देखो फैज़ान आया, अब आया ये तो नहीं बताया कब का आया है, कितनी देर हो गई, इसमें नहीं बताया। साहिद दौड़ा, असलम ने लिखा, अब लिखा है, उसने बताया नहीं 1 घंटे पहले लिखा है, 2 घंटे पहले लिखा है, या अभी लिखा, कुछ नहीं बताया, तो इसमें क्या हो जाएगा, माजी मुतल्लिक हो जाएगा। माजी करीब, वो फ़ेल जो ज़माना माजी में तो हुआ हो मगर इसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना हुई हो। करीब मतलब ज़्यादा देर ना हुए, तो माजी करीब कहलाएगा। फैज़ान आया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फैज़ान आया है। शाहिद दौड़ा है, असलम ने लिखा है। तो फ़ेल माजी मुतल्लिक में है हूँ लगा देने से माजी करीब बन जाएगा। इसमें देखो फैज़ान आया, इसमें क्या है लग गया है बस, तो ये क्या आ जाएगा, माजी करीब। अगर ये है हटता है, ये इसको हटाओ, तो ये क्या आ जाएगा, माजी मुतल्लिक हो जाएगा।
माजी वईद वो फ़ेल जिसको गुजरी हुई ज़माने में ख़त्म हुए काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब माजी वईद इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। फैज़ान आया था, मतलब काफ़ी टाइम पहले आया था। शाहिद दौड़ा था, तो इसमें क्या बहुत देर पहले दौड़ा है। असलम ने लिखा था, क्या पता कब का लिख चुका है वो। माजी मुतल्लिक के आगे था, थी, थे बढ़ा देते तो माजी वईद बन जाता है। माजी इस्तमरारी या माजी नातमाम। इसको पढ़ते हैं। चौथा ये फ़ेल ज़ाहिर करता है कि गुज़श्ता ज़माने में काम कुछ अरसे तक जारी था। मतलब इसमें क्या बता रहे हैं, कुछ फ़ेल ज़ाहिर करता है कि इसमें गुज़श्ता मतलब गुज़रे ज़माने में जो कुछ अरसे तक जारी था। जैसे वो सो रहा था, वो खेल रहे थे, मैं लगातार गाने सुना करता था, बचपन में तुम देर तक सोया करते थे। तो देखो बचपन में सोया करते थे, अब बड़े हो गए तो इसमें क्या है, टाइम तो हो गया है, कुछ अरसा तो गुजर चुका है। माजी सकिया या माजी एतमाली वो फ़ेल जो ज़माने में हुआ हो मगर इसके होने में शक या सबब पाया जाता है। जैसे वो आया होगा, पक्का नहीं पता ना वो आया है या नहीं, वो आया होगा, पानी बरसा होगा, बच्ची रोई होगी। तो इसमें क्या है, इसमें इस फेल में जो ज़माना माजी है, माजी में हुआ हो मगर इनके होने में शक या सबब पाया जाएगा। मतलब देखो बच्ची रोई होगी तो रोई होगी, इसमें क्या हमें थोड़ा सा शक है, रोई भी होगी और नहीं भी रोई होगी। तो माजी मुतल्लिक के आगे होगा, होगी, होगे लगाने पर फेल माजी शकिया बन जाता है। माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई। तो शर्तिया तमन्नाई से समझ जाओ इसमें कौन सी चीज़ पूछी जा रही है। वो फेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, वो फेल माजी जिसमें कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए। जैसे अगर तुम पढ़ते तो पास हो जाते, खुदा तुम सबको सलामत रखे, अगर तुम आते तो मैं चलता। तो इसमें क्या है, शर्त भी है और तमन्ना भी है। तो ये वाला हमारा टॉपिक पूरा क्लियर होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना।